ली, परिवार में इतने समय से इतनी रौनक नहीं था। ये पूरा घर बच्चों से भरा है, एक से बढ़कर एक प्यार। इन्हें देखकर ही खुशी होती है। काश मेरा भी एक इतना प्यारा पोता होता तो कितना अच्छा होता। मैडम ली, ये बच्चा वही वेनयांग है जिसे आपने विशेष रूप से दाखिला दिया था। ये उसकी माँ और बहन है। मिसेस ली, नमस्ते। ली दादी, नमस्ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शिक्षा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम एक अच्छी माँ हैं। आज से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च ली परिवार उठाएंगे। सच में? मैडम ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जुड़वा बच्चे कितने प्यारे हैं। आओ, जल्दी से दादी के पास आओ। दादी, तुम्हें अच्छे से देख। ये बच्चा शुचंग के बचपन जैसा कैसे दिख रहा है? मैडम ली, मुझे एक बात बतानी है। मैं इस बच्चे की चोरी की शिकायत करना चाहती हूँ। मैडम ली, मैंने अभी अभी इस कमीने को देखा, चुपके से ली परिवार के कमरे में घुसते हुए। इसने एक गेम कंसोल चुराया है। थोड़ी देर में चोरी का आरोप साबित हो जाएगा। मैडम ली, मेरा यांग बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी है। वो चोरी जैसा काम नहीं कर सकता। तुम कहती हो इसने चोरी की है? क्या सबूत? सबूत है। मैडम ली, ठोस सबूत है। मैडम ली, आप उसकी दिखावटी मासूमियत के झांसे में मत आन। ये वेन्यू शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। जैसा कि कहावत है, ऐसी माँ के पाले हुए बच्चे, इनके हाथ कितने साफ हो सकते हैं, है ना? बताओ। ऐसे लोग भी लियुआ में आ सकते हैं। ये तो हमारी लियुआ की इज्जत पर दबा है। पहले चोरी, फिर झूठ बोलना, बाद में जरूर बिगाड़ देगा सबक। ये बच्चा तो पैदाइशी बदमाश है। आज चोरी कर रहा है, कल शायद कत्ल और आगजनी भी करेगा। उसे निकालो, उसकी स्कॉलरशिप रद्द करो। आप सब शांत हो जाइए। लिहुआ इंटरनेशनल स्कूल हमेशा सिर्फ होशियार और अच्छे बच्चों को ही लेता है। अगर ये बच्चा सच में चोर निकला तो लिहुआ उसका दाखिला जरूर रद्द कर देगा। मैनेजर, माँ बेटे को नीचे ले जाओ, अच्छे से जांच कर। ओह, तू छोटा बदमाश! झूठ बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचात क्या? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। गवाह और सबूत सब है, फिर भी इनकार कर रहा है। वेनयिंग, तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे से संभालना चाहिए। मैनेजर, इन्हें बाहर क्यों नहीं ले जाते? अगर तुम अभी जाओगी तो सिर्फ दाखिला रद्द होगा। अगर तुम यहीं अड़ी रही, सावधान, मैं तुम्हें पूरे हाईचंग शहर में कहीं पढ़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे स्कूल मुझे पढ़ने की कोई परवाह नहीं है। ली ग्रुप को खून सिर्फ उन सहयोगियों का नुकसान होगा। माँ, आप चिंता मत कर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी कंपनी को अच्छे से संभालूंगा। ठीक है। मैडम ली, तुम्हें जाने के लिए कह रही है क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता? केयरटेकर, इन्हें जल्दी से बाहर क्यों नहीं निकालते? रुक, ये बच्चा क्या मुझे शुचंग की याद दिलाता है? हाँ, बिल्कुल। काफी ईमानदार लगता है। ये बच्चा इतनी बुरी तरह रो रहा है, कहीं हमने इसे गलत तो नहीं समझा? हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। हो सकता है ये सच में निजी दुश्मनी है। बॉस, अभी सिर्फ इतना ही ठीक हो पाया है। सफाई कर माँ। क्या उस रात की महल वही थी? चल बैंक्वेट हॉल चलते हैं। जा। जय दे मुझे दो। तुम पहले घबराओ मत ली, परिवार में डॉक्टरों की कमी नहीं, हमें अभी जाती है। मिसेस ली, चोरी करके मान नहीं रही हो, ये तो ठीक है। लगता है क्या तुम सच में सोचती हो कि ली परिवार को धमकाना आसान है? कोई है? इन्हें बाहर निकालो। तुम सब हत्यारे हो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी भी जिद कर रही हो? जाओ जाओ। कुछ नहीं होगा माँ, यही है। माँ, तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? यंग मास्टर, नमस्ते। सब रुक जाओ। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बॉस ली, झाओ झाओ को अस्थमा का दौरा पड़ा, हवा मरने वाली। हमें आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? बॉस ली, आप इसकी इस बेचारी सास शक्ल से धोखा मत खाइएगा। इस औरत की चालबाज। ली छुएफोंग,
अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी डॉक्टर को बुलाओ। अगर थोड़ी भी देर हुई तो तुम में से कोई काम पर नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ जाओ। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो अंजाम बहुत बुरा होता। बॉस ली, सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया गया है। वेन यांग उस कमरे में गया ही नहीं थी। ली छुईफांग ने ये गेम कंसोल चुपके से उसके बैग में डाला था। सच में उसी ने उस पर इल्जाम लगाया। कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, हम सबको बेवकूफ बना दिया। ऐसी जहरीली रिश्तेदार पाकर वे माँ बेटे बहुत बदनसीब हैं। बॉस ली जिस औरत की परवाह करते हैं उसे छेड़ने की हिम्मत कब उसे सबक मिलेगा। ली छुईफांग, ली परिवार के इलाके में तुमने अफवाहें फैलाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि ली परिवार के लोग बेवकूफ हैं? मैडम भी। बॉस ली, मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इस बारे में मैं फैसला नहीं कर सकता। ये पीड़ित पर निर्भर करता है। वैन यिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? जी, तुम एक हत्यारी हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरते मरते बच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बेटी से माफी मांगो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी बेटी से माफी क्यों नहीं मांग रही? मैं तुम्हें मार डालूंगी। ली छुईफांग को यहाँ से ले जाओ। पुराने नियमों के अनुसार निपटाओ। बस सांस चलती रहनी चाहिए। जी बॉस। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वैन यिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इन सालों में उसने अकेले 2 बच्चों को पाला है और ऐसे खून चूसने वाले रिश्तेदार भी। हवा ये सब कैसे झेल पाई होगी? मरीज खतरे से बाहर है, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। झाओ झाओ को हाईचंग शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। सबसे अच्छे अस्पताल। पूरे शरीर की जांच करवाओ। सारा खर्च ली परिवार उठाएगा। जी, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। बॉस ली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये घटना ली परिवार में हुई है। मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब झाओ झाओ ठीक हो जाएगी तो उसे यांग यांग के साथ हली हुआ में पड़ा। सच में? बॉस ली, धन्यवाद। सब कहते हैं कि बॉस ली बहुत कठोर है। सोचा नहीं था कि वो इतने अच्छे होंगे। ठीक है वेन यिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये दोनों बच्चे मेरे हैं? क्या? वीडियो में दिख रही औरत क्या तुम हो? क्या ये 6 साल पहले की उस रात की सीसीटीवी फुटेज है? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉसली ही उस रात के आदमी थे? मेरे सवाल का जवाब दे। वीडियो में दिख रही औरत क्या तुम ही हो? और ये दोनों बच्चे क्या सच में मेरे हैं? अमीर लोग बराबरी का रिश्ता देते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने चुपचाप उनके बच्चे को जन्म दिया है तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है वो यांग यांग और चाओ चाओ को नुकसान भी पहुंचाए। नहीं, क्या तुम इतनी निश्चित हो? उस दिन मुझे ली ग्रुप से निकाला गया था। मैं बहुत जल्दी चली गई थी। इतनी देर तक कंपनी में नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पहचानने में गलती कर दी? पहले तुम्हें नौकरी से निकाला, कंपनी के फैसले की गलती थी। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रख सकता हूँ। लॉजिस्टिक्स विभाग मतन खादुगुन। नहीं, जरूरत नहीं है। बॉस ली की नजरों के सामने हर दिन दहन। अगर यांग यांग और चाओ चाओ का राज खुल गया तो क्या होगा? मासिक वेतन 50,000, काम आसान। बॉस ली, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मासिक वेतन 80,000। पैसे की बात नहीं है। मासिक वेतन 1 लाख, 4 दिन काम, 3 दिन छुट्ट। करूंगी, सफाई का तामीज है। यांग यांग, जाओ, मुझे माफ करना। उसने सच में बहुत ज्यादा पैसे दिए। जब तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा हो जाएगी तब माँ ली ग्रुप से इस्तीफा दे देगा। मैडम, वो छोटी लड़का वो खतरे से बाहर है। ठीक है, अगर ली परिवार का पार्टी में किसी की जान चली जाती तो बाहर बात फैलने पर अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैडम ली, बॉस ली इन दिन उस माँ और बच्चों की खास देखभाल कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैडम ली, आपको नहीं लगता कि वेन यांग बॉसली की बचपन जैसा दिखता है? और वैन यिंग पहली ग्रुप में सफाई कर्मी था अगर ऐसा हुआ था। बेशरम! मैनेजर, हमने तुम्हें ली परिवार में इतने पैसे देकर नौकरी पर रखा है, मेरे बेटे के बारे में अलग बातें फैलाने के लिए नहीं। वो वैन यिंग मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है। वो मेरी होने वाली बहू कैसे हो सकती है? अगर ये बात बाहर फैल दे तो ली परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? माफ कीजिए मैडम, मैंने ज्यादा बोल दिया। आगे से ऐसी बातें दोबारा मत कहना। जी। जाओ।
शू छंग इतने सालों से किसी महिला के करीब नहीं गया। क्या उसे सच में कोई खास आदत है? अगर वो सच में किसी बुरी औरत को घर ले आया तो मैं क्या करूंगी? और पोता नहीं मिलेगा। नहीं चलेगा। जब तक ये लड़का कोई बड़ी गलती नहीं कर देता, मुझे जल्दी से उसके लिए शादी के लिए एक सही लड़की ढूंढनी होगा। नमस्ते मैडम ल। ओह यू चेन, क्या तुम ली ग्रुप में काम करना चाहोगी? माँ काम पर अच्छे से करना। यांग और बहन आज स्कूल में भी बहुत अच्छे थे। जाओ जाओ, और भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। वेनिंग दीदी क्या बात है? देखो ये मेरे बच्चे हैं। सच में मुझे देखने दे, ये तो बहुत प्यारे हैं। लेकिन इस छोटे लड़के की आंखें और भौहें बॉस ली जैसी क्यों लग रही हैं? बकवास मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं तो तुम्हारे बेटे की तारीफ कर रही है। बॉसली का स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन उनका चेहरा बहुत आकर्षक है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो बॉसली से ज्यादा हैंडसम है। तुम्हें नहीं लगता? बॉसली, मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है। बॉसली युवा और सफल हैं। तुम जैसी युवा लड़कियों को जरूर पसंद आएंगे। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी है। पैसे भी कमाने हैं और बच्चों को पालना भी है। उन्हें देखने का समय कहाँ है? बॉसली, क्या आज की मीटिंग होगी? हाँ। मुझे एक बार फिर देखने दो ना। अगली बार। तुम दोनों काम के समय। किसने तुम्हें यहाँ आलस करने की इजाजत दी? ये यू छेन हाँ, कंपनी की नई लॉजिस्टिक सुपरवाइजर। सुना है मैडम, लीनो ने खुद यहाँ भेजा है। बॉस ली की बचपन की दोस्त, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देख। नहीं हो? सुपरवाइजर यू, नमस्ते। मैं नई सफाई कर्मी है। HR विभाग क्या कर रहा है? ऐसी बूढ़ी औरत को भी भर्ती कर लिया। ली ग्रुप कोई कंपनी चला रहा है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बूढ़ी औरत कुछ जानी पहचानी सी है। अपना सिर ऊपर उठाओ। ये वो कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? 6 साल पहले मुझे बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उससे दवा देने की, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने बाजी मार ली। इतने समय बाद वो फिर से कंपनी में आ गई है। ये जरूर शूचम भाई को परेशान करने आई है। वेनिंग हो ना तुम? जल्दी अपना सामान समेटो और निकल जाओ। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? किस हक से? बस इसलिए कि तुम काम पर लापरवाही कर रही थी और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अभी लंच ब्रेक है और मैंने आज अपना सारा काम पूरा कर लिया है। अगर यकीन नहीं तो तुम चेक कर सकती हैं। काम पूरा हो गया तो क्या आराम करोगी? एक बार झाड़ू लगाने के बाद क्या तुम्हें दूसरी बार झाड़ू लगाना नहीं आता? कंपनी ने तुम्हें तंग करने के लिए रखा है, मजे करने के लिए नहीं। पहले मैं अपनी जिंदगी के लिए हर जगह सहती रही, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे साथ दुख झेलना पड़ा। यांग और झाओ झाओ के लिए मैं अब और किसी कदम काने नहीं दूंगा। सुपरवाइजर यू, तुमने अभी अभी पद संभाला है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो। मनमाने ढंग से कर्मचारियों को निकाल रही है। क्या तुम्हें डर नहीं कि बॉसली को पता चलेगा और वो तुम्हें दोषी ठहराएंगे? कमबख्त, तुम एक छोटी सी सफाई कर्मी हो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम शुचंग भाई का नाम लेकर मुझे डराने की हिम्मत करती हो? लगता है आज मुझे तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना होगा ताकि तुम्हें अपनी औकात पता चल। क्या हो रहा है यहाँ? तुम किसी को मार कैसे सकती हो? तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम जैसी नीच औरत पर अगर मैं खुद हाथ उठाऊं तो ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शुचंग भाई कब जतपन की दोस्त ही नहीं हूँ, बल्कि मैडम ली कब संदीदा होने वाली बहू भी हैं और ली ग्रुप के बॉस कम होने वाली मिसेस भी। पूरे ली ग्रुप में ऊपर से नीचे तक मैं जिसे चाहूँ उसे नौकरी से निकाल सकती है। ये कैसी नजरें है तुम्हारी? नाखुश हो? नाखुश भी हो तो भी तुम्हें ये सहना पड़ेगा। यू छेना छेना, मेरे आदमी को हाथ लगाने से पहले क्या तुमने मेरी इजाजत ली? उनके आदमी? क्या शुचंग भाई को पता चल गया कि वेनिंग ही वो औरत था जिसके साथ उन्होंने उस रात बिताई थी? मैडम यू, वैन यिंग की बेटी परिवार की दावत में घायल हो गई थी। बॉसली ने उसकी भरपाई के लिए उसे खास तौर पर कंपनी में बुलाया है। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आप उसे निशाना क्यों बना रही हैं? तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैंने सोचा था कि उस रात इतनी अंधेरी थी और शुचंग भाई को नशा भी दिया गया था, तो उन्हें याद नहीं होगा कि उनके साथ संबंध बनाने वाली औरत कौन था।
शुचुंग भाई, साफ साफ तो ये बुढ़िया काम चोर है। मैं तो बस आपको मदद कर रही थी, उसे सबक सिखा रही थी। जमीन बहुत साफ की गई है, हरे पौधे भी बहुत अच्छे से काटे गए हैं, मेज पर रखी चीज भी करीने से रखी है। अगर इसे कामचोरी कहते हैं तो तुम्हें सच में अपनी आंखें दिखानी चाहिए। यू छेना छेना, मैं दोनों परिवारों के पुराने संबंधों को देखते हुए तुम्हें आखिरी मौका दे रहा है। अगर तुम फिर भी ऐसी मनमानी करती रही तो तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। शुचुंग भाई, माँ। क्या तुम काम पर बहुत फ्री हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। यू मैडम, अब बस कर। चल चलो चलो चल। आज आपकी वजह से है। आपका धन्यवाद। बॉसली बाहर से भले ही कठोर दिखते हैं, लेकिन असल मकाफी इंसानियत वाले हैं। बॉसली। बॉसली, ये कंपनी, आप क्या कर रहे हैं? बस काम की जांच कर रहा है। तुम क्या सोच रही हो? तुमने काम अच्छा किया। अब से तुम सिर्फ जिम्मेदार होगो मेरे ऑफिस की सफाई के लिए। कंपनी में भी तुम्हें सिर्फ मेरे आदेश मानने होंगे, समझी? समझ गई। मेरा ऑफिस उस तरफ है, मेरे साथ आओ। ये तो अजीब है। बॉसली एक सफाई कर्मी पर इतना ध्यान दे रहे हैं। यू छेन छेन को तो उन्होंने उसकी वजह से डांट दिया। बॉसली को कभी किसी की परवाह करते नहीं देख। तुम लोग बताओ, कहीं वाह बॉसली की गुप्त प्रेमिका तो नहीं? छोड़ो वाह, तुम लोग सच में कुछ भी अंदाजा लगाते हैं। उस सफाई कर्मी की उम्र तो बॉसली की माँ जितनी होगा। मेरे हिसाब से बॉसली यू छेन छेन को नापसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया, शायद यू छेन छेन को शर्मिंदा करने के लिए। क्या तुम लोग काम पर बहुत खाली हो? जल्दी अपनी जगह पर वापस जाओ। क्या तुम सब नौकरी से निकाले जाना चाहते हो? फैनिंग, ये बुरी लोमड़ी, अगर उसे ऐसे ही रहने दिया, शुचुंग भाई के सामने घूमती हुई, देर सवेर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा। मुझे एक मौका ढूंढना ही होगा उसे कंपनी से बाहर निकालने की। क्या आपको अभी भी शक है कि वेन यिंग ही वो औरत है जिसके साथ आपने वो रात बिताई थी? उसने तो साफ इनकार कर दिया था। और तो और वो 40 से ऊपर की है और उसके 2 बच्चे भी हैं। या किसी भी तरह से मुमकिन नहीं लगता। मैंने तुम्हें जांच करने को कहा है तो जांच कर। 6 साल पहले की उस रात वेन यिंग की हर एक गतिविधि, वो कंपनी से कितने बजे निकली थी, हर छोटी से छोटी बात की जांच कर। मैं अभी जांच करता हूँ। भले ही वेन यिंग इनकार करती है, लेकिन जब भी मैं उसके दोनों बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। बॉसला, माँ, आपने पहले झाओ झाओ को बचाया था और कंपनी में भी मेरी मदद की थी। ये मेरे गांव के हैं, खुद सुखाए हुए आम के टुकड़। ये आपके लिए छोटा सा धन्यवाद है। नहीं, देखो वो सबके सामने बॉसली की चापलूसी कर रही है। उसकी हिम्मत तो देखो। ये सफाई कर्मी उम्र दराज दिखती है, पर अभी भी कुछ खूबसूरती बची है इसमें। कहीं ये सच में इतनी बेवकूफ तो नहीं कि बॉसली को लुभाने की सोच रही हो? बुरी खोरी, लाल लगाम, बेशरम कहीं का। तुम लोग बॉसली का चेहरा देखा तो बदल ही गया है। साफ दिख रहा है कि वो नाराज हो गए हैं। पिछली बार जो औरत बॉसली की इतने करीब आई थी, उसे तो उन्होंने हाइचम शहर से ही निकलवा दिया था। हम सब तो बस उसके निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। माफ करना बॉस, लो, मैंने ठीक से नहीं सोच। मुझे ये आपको नहीं देना चाहिए था। आप गलत मत समझिए, मेरा आपको नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वेन यिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेन यिंग, ये गरीबों वाला सस्ता सूखा फल तुम शुचुंग जी को देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? और वो भी आम? पूरी कंपनी जानती है कि शुचुंग जी को आम से एलर्जी है। तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था कि आपको आम से एलर्जी है। माफ करना बॉस। तुम अभी अभी कंपनी में आई हो और तुरंत बॉस ली के करीब आने के तरीके ढूंढने लगे। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी और पर डोरे डालने से पहले तुम्हें खुद को आईने में देख लेना चाहिए। वेन यिंग, ये सस्ते सूखे मेवे तुम शुचुंग भाई को देने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, ली परिवार के सारे फल विदेश से हवाई जहाज से आते हैं। उनमें से कोई भी एक फल इतना महंगा होता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। समझ में आया?
फल हो या औरतें, जितनी ताजी और कोमल हो उतनी अच्छा। ये बुरी, सूखी और सिकुड़ी हुई चीज वेनिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई इसे पसंद करेगा? माफ करना बॉस, मैंने ठीक से नहीं सोच। शूचंग भाई, मुझे लगता है कि ऐसे बुरे इरादों वाले कर्मचारी को निकाल देना ही बेहतर है। इतने सारे कर्मचारी यहाँ देख रहे हैं। शूचंग भाई, अगर आप उसे बचाते हैं तो बाद में अगर कंपनी में गलत माहौल बन गया तो? बस कर। इससे पहले कि मेरा गुस्सा फूटे, यहाँ से दफा हो जाओ। सुना तुमने वेनिंग? शूचंग तुम्हें अपना सामान पैक करके दफा होने को कह रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या? यू छिन छिन, कल से तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं है। शूचंग, मैं कंपनी में मिसेस ली को कहने पर आई थी। तुम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका इरादा क्या था। क्या तुम सच में इस औरत के लिए मिसेस ली के खिलाफ जाओगे? यू छिन छिन, मेरे मामलों में किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। वेनिंग, तुम देखन, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बॉस ली ने एक सफाई कर्मी के लिए यू छेनसिंग को भी निकाल दिया। भले ही वो उम्र में बड़ी है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ आकर्षण है। ये वैन यिंग कहीं सच में बॉस ली से जुड़ी तो नहीं है? लगभग तय है। हमें भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे दी। क्या? बॉस ली? क्या ये मेरे लिए धन्यवाद का उपहार नहीं है? बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। बॉस ली को तो आम से एलर्जी है ना? वो उसके दिए हुए आम के सूखे टुकड़े कैसे खा सकते हैं? बॉस ली, कहीं उन पर किसी का साया तो नहीं पड़ गया? बॉस ली, आपको आम से एलर्जी है ना? जल्दी से इसे थूक दीजिए। अरे बस थोड़ी दवा ले लूंगा। अब से कोई तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। बॉस ली को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बॉस ली, आखिर वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? नमस्ते मैडम ल। शूशन भाई ने उस बुरी औरत के लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये बच्चा हमेशा से जिद्दी रहा है। मैं उसके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें कंपनी में नौकरी दिलाना मेरी तरफ से अधिकतम था। बाकी सब तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर तुम उसे खुश नहीं कर सकती तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैडम ली, क्या आप नहीं कर सकते? छिन छिन, चूंकि शूचंग ने तुम्हें निकाल दिया है तो अब तुम कंपनी मत जाओ, वरना अगर वो तुम्हें फिर से देखेगा तो वो और भी चिढ़ जाएगा। लिया आंटी, उस मनहूस वेन यिंग को अगर मैंने 3 दिन के अंदर तुम्हें हाई छंग शहर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम यू नहीं। सभी अभिभावकगण, अब आप बच्चों का फ्री एक्टिविटी के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, सभी अभिभावक और बच्चे कृपया टीचर के साथ इधर आए। मम्मी, मुझे फर्स्ट आना है। चल। हम उधर चलते हैं। चलो मम्मी, हम साथ चलते हैं। हम उधर चलते हैं। इधर धीरे से। यांग यांग, छाओ छाओ। आपके अभिभावक कहाँ है? टीचर, मेरी माँ बहुत व्यस्त और मेहनती है, थोड़ी देर में आ पाएंगे। ठीक है, तो टीचर आपके साथ इंतजार करेंगी, ठीक है? यांग यांग, जाओ जाओ। मम्मी। अरे माफ करना, मम्मी देर से आई। चूंकि अभिभावक आ गए हैं तो आप एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद टीचर। ओह, ये वेनिंग नहीं है क्या? मिस या, आप यहाँ कैसे? यू परिवार ली हुआ के स्कूल बोर्ड के सदस्यों में से एक है। मैं स्कूल की गतिविधियों का निरीक्षण करने आई है। कोई समस्या है क्या? इसके बजाय तुम और ये 2 छोटे नाजायज बच्चे, तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। मिस यू, वे सभी स्कूल के छात्र हैं। बेशक उन्हें अधिकार है स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लेने का। ली हुआ इंटरनेशनल स्कूल ये उच्च समाज के लिए है, प्रतिभाओं को तैयार करने की जगह है। तुम एक निचली स्तर की सफाई कर्मी और एक अनजान आदमी से पैदा हुए नाजायज बच्चे, क्या तुम ऐसे स्कूल में आने के लायक हो? जाओ प्रिंसिपल को बुलाओ, मैं उन्हें निकलवाना चाहती हैं। घर की सफाई करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 चूहे ली हुआ के पूरे दलिया को खराब कर दे। बॉसली, पता चल गया है। उस रात की महिल बहुत संभव है कि वेन यिंग ही थी। आप देखिए, मैंने कंपनी के सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखा। पता चला कि सभी कर्मचारियों के छुट्टी के बाद केवल वेन यिंग ही थी जो अकेले शौचालय साफ कर रही थी। लेकिन वो कब निकली ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। काम का समय खत्म हो गया है और तुम अभी भी कंपनी में टॉयलेट साफ कर रही है। ये शायद सफाई सुपरवाइजर ने कहा होगा।
वो मना नहीं कर पाई होगा। उस सुपरवाइजर को मेरे पास लाओ। मुझे वेनयिंग के उस रात जाने का सही समय जानना है। यू छिन छिन, हर किसी को अपना किस्मत बदलने का अधिकार है, सफाई कर्मी के बच्चे का अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक क्यों नहीं? यू छिन, आपकी क्या कृपा हुई? स्कूल का निरीक्षण करने आई हैं। प्रिंसिपल, ली हुआ इंटरनेशनल स्कूल मैडम ली का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर आप इसे ठीक से नहीं संभाल सकते तो इसे बिल्कुल मत संभाल। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आप इसे ठीक से संभाल सकते तो ऐसे निम्न वर्ग के लोग ली हुआ में कैसे आ सकते? अगर यू छेन छेन को लगता है कि वे योग्य नहीं हैं, तो वे योग्य नहीं हैं। मैं अभी उन्हें बाहर निकलवाता हूँ। गार्ड! बेनिन, तुमने अपनी ये 40 से ज्यादा साल बर्बाद कर दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ली हुआ में सही तरीके से आई हो या नहीं। अगर मेरी मर्जी हो तो मैं जिसे चाहो उसे निकाल सकती है। पैसे और ताकत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। पिछली बार जब मैं गुस्सा हुआ था तो बहन बीमार पड़ गई थी और माँ को दुख हुआ था। इस बार मुझे समझदार बनना होगा। माँ, चलो चलते हैं। यांग यांग किसी और स्कूल में जा सकता है। जाओ जाओ भी, जब तक माँ साथ है, जाओ जाओ कहीं भी पढ़ सकती है। यांग यांग, झाओ झाओ, माँ किसी काम की नहीं, तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगी तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। यू छिन छिन जी, हमें आखिर क्या करना होगा ताकि ये दोनों बचली हुआ में रह सके? मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं, हमें इतनी भी पत्थर दिल नहीं है। वो खाली जगह दिख रही है। अभी थोड़ी देर में वहाँ रस्सी कूद प्रतियोगिता होगा। अगर तुम आखिर तक टिकी रही और दूसरे माता पिता को हरा दिया तो मैं दया करके इन दोनों कमीनों को रहने दूंगा। मैं तो देखती हूँ कब तुम इस पूरे मैच को कैसे पार कर पाती है? माँ, आप नहीं जा सकता। मौसम बहुत गर्म है, आपको लू लग जाएगा। जाओ जाओ, नहीं रुकेगा। माँ मना कर दे, बहुत गर्मी है। यांग यांग और झाओ झाओ इतने प्यारे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। यांग यांग अच्छे बच्चे, झाओ झाओ भी अच्छी बच्चे। माँ कर सकती है, तू दोनों यही माँ का इंतजार कर। माँ अभी वापस आती है। बच्चों, अच्छे से वार्म अप करना। माँ शाबाश। धीरे धीरे कर, कहीं खिंचाव ना आ जाए। पापा शाबाश। शाबाश माँ। वेनयिंग, मैंने तुम्हारे पानी मदल की धड़कन बिगाड़ने वाली दवा मिला दी है। जरा सी भी जोरदार कसरत की तो अचानक मौत हो जाएगा। तुम नरक में जाने के लिए तैयार रह। मैच शुरू होने में 2 मिनट बाकी हैं। सभी माता पिता तैयार हो जाए। शुरू होने वाला है। ये क्या है? प्रतिभा की माता पिता मैं इतनी उम्र की कोई कैसे है? ये किस शरारती बच्चे की माँ है? अपनी दादी का रस्सी कूद प्रतियोगिता में लाने के लिए। दादी? कौन सी दादी? मैंने अभी सुना था कि वो उसकी माँ है। पता नहीं क्या सोचती है। 40 से ऊपर होकर भी बच्चे पैदा कर रही है। 40 से ऊपर होकर बच्चे पैदा करना? जब बच्चा बड़ा होगा तब तक तो वो बूढ़ी हो जाएगा। कॉलेज जाते ही उसे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। प्रतियोगिता का समय हो गया है, सभी अभिभावक तैयार हो जाएं। 3, 2, 1, शुरू करें। बॉसली, वो आ गया है। बॉसली, आपने मुझे क्यों बुलाया? 6 साल पहले जब वेनयिंग को नौकरी से निकाला गया था, उस रात क्या तुमने उसे कंपनी में शौचालय साफ करने के लिए कहा था? इतना समय हो गया है, बॉसली अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? सुपरवाइजर सॉन्ग, तुम सच बताओ, अगर तुमने एक भी शब्द छिपाया। नहीं नहीं नहीं, छिपाने की हिम्मत नहीं। उस रात मैंने ही वेनयिंग का शौचालय साफ करने के लिए रुकने को कहा था। अगले दिन उसे देखने आया था। उसने पूरी बिल्डिंग के शौचालय साफ किए। समय के हिसाब से उसे सुबह तक काम करना पड़ा होगा। साफ है कि वो सुबह ही कंपनी से निकली थी, फिर भी मुझसे झूठ कहा कि जल्दी छुट्टी लेगा। आखिर उसने झूठ क्यों बोला? बॉसली, भले ही मैंने उससे थोड़ा ज्यादा काम करवाया हो, लेकिन वेनयिंग इतनी भी अच्छी इंसान नहीं है। उसे छोटी छोटी चीजों का फायदा उठाना बहुत पसंद है। जाने से पहले वो हमारी कंपनी के एक टॉयलेट ब्रश भी ले गई थी। क्या? टॉयलेट ब्रश? बॉसली, आपके ऑफिस के दरवाजे पर ये क्या है? ये टॉयलेट ब्रश? बॉसली, 6 साल पहले मैं आपसे ऑफिस में मिलने आई थी और आपके दरवाजे पर टॉयलेट ब्रश मिला था। तो इसका मतलब है उस रात की औरत सच में वही थी। पहले जांच की थी। वेनिंग ने कभी शादी नहीं की। इन सालों में उसका कोई और आदमी भी नहीं। तो वेन यांग और वेन झाओ की उम्र ठीक 5 साल है। वे बहुत मुमकिन है कि मेरे बच्चे हैं। तो बधाई हो बॉसली, आपके बच्चे हैं और वो भी एक साथ 2। मैडम ली इतने समय से पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपके जुड़वा बच्चे हैं तो वो खुशी से झूम उठेंगी। तुम सही कह रहे हैं, ये अच्छी खबर। मुझे तुरंत अपनी माँ को बतानी चाहिए। अच्छा, वेन यिंग और बच्चे क्या कर रहे हैं? आज ली हुआ इंटरनेशनल स्कूल में पेरेंट्स डे है। वे शायद अभी किसी गतिविधि में भाग ले रहे होंगे। चला जाकर देखते हैं। माँ,
हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। सभी माता पिता हिम्मत मत हारो। अजीब है, मैं थोड़ी देर ही कूदी थी और मैं थक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज है, मेरी सहनशक्ति इतनी कम तो नहीं थी। देखो, मैंने कहा था ना, उम्र हो गई है, जरूर नहीं कर पाएगा। वो तो उनसे एक पीढ़ी बड़ी है, वो उनसे कैसे मुकाबला कर सकती है? सुना है शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। उसके बच्चे कितने बेचारे हैं, पिता नहीं है सो तो है ही, ऊपर से माँ पेरेंट्स डे पर शर्मिंदा कर रही है। हाँ बिल्कुल। माँ हार नहीं मानेगा। माँ, मैं जरूर जीतूंगा। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, प्लीज अब और मत कूद। झाओ झाओ भी स्कूल नहीं जाएंगे। झाओ झाओ को बस माँ चाहिए, झाओ झाओ को बस माँ चाहिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अभी भालो को हिम्मत बनाए रख। क्या हुआ? मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? माँ, ये बेहोश कैसे हो गई? मुझे पता चल गया। बॉस ली, उनके बच्चों के साथ कुछ हुआ है। लगता है मिस यू की वजह से। क्या? जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। यू छिन छिन, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। जो बेनिन, ये है तुम्हारा अंजाम, मुझसे शुचम भाई को छीनने की। तुम शांति से मर जाओ। माता पिता बच्चे के दिन पर यह घटना हुई है। अगर ये बात फैली तो ली हुआ का नाम खराब हो जाएगा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। प्रिंसिपल, क्या आप समय से पहले इस्तीफा देना चाहते हैं? मिस यू, ये एक जान का सवाल है। मेरी माँ और मैडम ली सहेलियां है। वो मुझे बचपन से अपनी बेटी मानती है। माफ करना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसे अचानक दिल का दौरा लगता है। अगर अभी इलाज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगा। अंकल, ये बच्चा कितना बेचारा है। पैदा होते ही पिता नहीं थी और अब उसकी अपनी माँ भी मर गई। ये दोनों बच्चे अब आग सिर्फ अनाथालय में ही बड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पापा, यू छिन छिन को यहाँ से ले जाओ। अगर वेनिंग और बच्चों को कुछ भी हुआ तो वो अपनी जान देकर इसकी भरपाई करेगा। शुचन भाई, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। मुझे छोड़ो। मैं ली मैडम की चुनी हुई होने वाली बहू हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शुचन भाई, मुझे छोड़ो। माफ करना, मैं देर से आया। क्या ये मेरी आखिरी सांसें है और मुझे प्रतिक्रम हो रहा है? उन दोनों का क्या रिश्ता है? उनकी उम्र में इतना अंतर है? आज यहाँ मौजूद सभी स्कूल अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। उनके नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाए। भविष्य में ली ग्रुप के तहत किसी भी कंपनी में उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जी सर। पापा, भाई और माँ ठीक तो होंगे ना? नहीं, जब तक पापा है उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पापा ने मान लिया। पापा सच में जाओ, जाओ और भाई के पापा है। पापा को अफसोस हजब, माँ और भाई ठीक हो जाएंगे। पापा तुम दोनों को घर ले आएंगे, अच्छे से भरपाई करेंगे, ठीक है? मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। माँ और बच्चे दोनों ठीक है। बॉसली को चिंता करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। इस बुढ़िया में ऐसा क्या जादू है कि शुचंग भाई उस पर इतना फिदा है? भले ही उसके 2 बच्चे हों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे ये बात मैडम ली को बतानी होगा। उन्हें अपने पोते पोतियों की इतनी चाहत है। अगर उन्हें पता चला कि उनका बेटा ली ग्रुप का बॉस दूसरों के बच्चों के खुशी खुशी पाल रहा है, तो वो वेनिंग को कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अरे, वो एक्सेलरेटर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उसे दबाओ। इतनी धीमी गति से चला रहे हो? क्या तुम सड़क की सारी चींटियों का कुचलना चाहते हो? मैडम, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन आप पहले घबराइए मत। छोटे मालिक और छोटी मालकिन कहीं खो नहीं जाएंगे। और वैसे भी हम तो अभी तक गैराज से बाहर भी नहीं निकले हैं।
अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बड़ी मुश्किल से मिले हैं मेरे पोते और पोतों में, उन्हें तुरंत देखना चाहती है। मैडम ली नमस्ते। नमस्ते। उस दिन मैं सोच रही थी, काश मेरे भी ऐसे ही समझदार और प्यारे जुड़वा पोते पोती होती, कितना अच्छा होता। हे, सोचा नहीं था कि मेरा सपना सच हो जाएगा। सच में भगवान ने आंखें खोल दी। ली परिवार पर कृपा का जल्दी चलो। धिक्कार है, मैडम ली भी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मेरे प्यारे पोते पोती अस्पताल क्यों आए हैं? मैडम शायद यही कमरा है। यू चैन, तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? मैडम ली, अजीब बात, हविन यिंग और उसका नाजायज बच्चा घायल हुए तो मैडम ली को भी कैसे पता चला और वो खुद अस्पताल आ गई? मैडम ली, आपको कुछ करना होगा। शुचंग भाई, उस बूढ़ी औरत वेन यिंग के बहकावे में आकर उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो मेरी जान ले लेगा। अगर ये बात फैल गई तो शुचंग भाई की इज्जत की क्या होगा? क्या वेन यिंग ली परिवार के बच्चे को जन्म देने का फायदा उठाकर अब मनमानी करने लगी है? अपनी धौंस जमा रही है? मैं तो बच्चों की खातिर उसे अच्छे से रखना चाहती थी, लेकिन अब लगता है इस औरत को नहीं रखा जा सकता। चिंता मत कर, मैं और तुम्हारी माँ बचपन की सहेलियाँ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। शुच, कॉमन मानी नहीं करने दूंगा। धन्यवाद ली आंट। वेनिंग, तुम्हें क्या लगता है कुछ घटिया चालों साथ तुम शुचंग भाई को मुझसे छीन लोगी? ये तुम्हारा सपना है। ली आंटी कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चलो जल्दी से अंदर जाकर बच्चों को देखते हैं। इधर। ये क्या हुआ? तुमने मेरे बच्चे को चुपके से जन्म दिया। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम फिर से नहीं जा सकती। माँ, वेन यिंग, क्या तुम चाहती हो कि बच्चे पूरी जिंदगी बिना पिता के रहें? सगाई की पार्ट मैंने इसे 1 महीने बाद रखा। मैं आमंत्रित करूंगा पूरे हाईचंग शहर के गणमान्य व्यक्तियों को और आधिकारिक तौर पर दोनों बच्चों की पहचान की घोषणा करूंगा। तो मैं सहमत नहीं हूँ। मैडम नहीं, देखिए ये। शुचंग वह समझ सकती है, हाँ, लेकिन ली ग्रुप के सीईओ के रूप में आपकी शादी ये पूरे शहर को हिला देने वाली एक बड़ी घटना। और क्या आप सच में इतनी उम्र की महिला से शादी करना चाहते हैं जो लगभग आपकी माँ की उम्र की है? क्या आप चाहते हैं कि पूरे शहर के गणमान्य व्यक्ति ली परिवार का मजाक उड़ाए? मैं किससे शादी करना चाहता हूँ ये मेरी मर्जी है, कोई भी इसमें दखल देने की हिम्मत ना कर। कोई और? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्योंकि तुम मेरी माँ हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा। हमने पूरे 6 साल तक खोजा, तब जाकर वेन यिंग मिल। मैं अब उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस जीवन में उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम नालायक बेटे, तुम मुझे मार ही डालोगे। लिu छिन, मैडम ली को वापस ले जाओ। जी ठीक है मैडम, आप पहले वापस चली जाइए। तुम सच में? ली शुचंग, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जा रहे हो? मैडम ली, शांत हो जाइए। दरअसल मुझे तो लगता है ये वेन यिंग भले ही थोड़ी उम्र दराज है, लेकिन उसके हाव भाव और बातचीत से लगता है ये व्यक्ति दिल का अच्छा है, विनम्र और सभ्य है, और उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी है। इससे भी बढ़कर वो छोटे मालिक और छोटी मालकिन कसली माँ है। छोड़ो भा, ली शुचंग के स्वभाव के अनुसार जो भी वह तय कर लेता है उसे कोई नहीं बदल सकता। हालांकि ये ग्रुप के उत्तराधिकारी का मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम ऐसा करो, जब तक दोनों बच्चों की पहचान आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हो जाती, तुम पितृत्व परीक्षण करवा ले। मुझे देखना ही होगा सफेद कागज पर काली स्याही वाली डीएनए रिपोर्ट, तभी मुझे पूरी तरह से शांति मिलेगा। ठीक है मैडम, मैं भी जाकर ये करवाता है। कमबख्त वेन यिंग, इसने मेरा ये हाल कर दिया। देख लेना, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। ली मैनेजर, वो यहाँ क्या कर रहा है? पेरेंटेज टेस्ट? क्या मैडम ली को शक है कि उन दोनों बच्चों के खून में कोई समस्या है? जब नींद आ रही हो तो कोई तकिया लेकर आ जाए, क्या बात है? वेनिंग, अब तुम पक्का मरोग। क्या तुम सच में ठीक नहीं हो? कुछ और दिन आराम क्यों नहीं कर लेती? दरअसल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा पाल सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरे हाईचंग शहर कस्बे से खुशहाल अमीर पत्नी बना सकता है। घर पे खाली बैठने से अच्छा है। वैसे भी अब काम पर जाना थकाऊ नहीं है। ठीक है, हमारा रिश्ता भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। कंपनी के लोगों को देखना अच्छा नहीं होगा। मैं पहले उतर जाती हूँ। तुम थोड़ी देर बाद उतर। क्या तुम कुछ भूल गई हो?
मॉस्ली की गाड़ी? छोटी यिंग, तुम मॉस्ली की गाड़ी से काम पर कैसे आ रही हो? अभी तो इतने समय सगर से कोई संपर्क नहीं रख लगता है। किसी बड़े आदमी से दोस्ती कर ली है। चलो हम जाकर उससे अच्छी खासी लता महकते हैं। ठीक है। यिंग दीदी, इतने समय बाद मिले हैं, आपकी रंगत इतनी अच्छी कैसे हो गई? अरे पगली, देखो तो सही, ये क्या है? हमारी यिंग दीदी को अपना सच्चा प्यार मिल गया है। यिंग दीदी, अंगूठी भी पहन ली है। शादी की दावत कब दे रही हो? हमें मिठाई खिलाना मत भूलना। वेन यिंग, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। भाई, भाभी, मैंने आप लोगों के वेन परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप लोग मुझसे मिलने क्यों आए हैं? क्या हुआ? अभी अभी किसी बड़े आदमी से दोस्ती की है तो अब हमें पहचानती नहीं? वेन यिंग, तुम जैसी बेईमान इंसान मैंने नहीं देख। मैं बेईमान हूँ? बेशक। तुम खुद गिनो, कितने समय से तुमने घर पैसे नहीं भेजे हैं? पिछली बार तुमने बॉस ली से लोगों को बुलवाया था और उन्होंने मुझे इस तरह पीटा था कि मैं लगभग मर ही गई थी। तुम्हारे भाई और माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हम तीनों को इलाज, दवाइयों और जांच के लिए पैसे तो लगेंगे ही ना। ये पैसा तुम्हें ही देना होगा। यिंग, तुम बॉसली के साथ हो। उन्होंने तुम्हें बहुत पैसे दिए होंगे, है ना? हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस हमें कुछ मिलियन दे दो खर्च करने के लिए। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम तुमसे फिर मांग लेंगे। दिन दहाड़े तुम लोग बड़े सपने देख रहे हैं। अरे तुम छोटी कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक बार अमीर आदमी से जुड़कर रानी बन जाओगी, है ना? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुरंत बॉसली के पास जाकर शिकायत करेंगे। बताएंगे कि तुमने शादी से पहले बच्चे पैदा किए। तुम चरित्रहीन हो और तुम्हें गंदी बीमारी है। देखते हैं फिर वो तुम्हें अपनाता है या नहीं। छी, तुम लोग बहुत जाती कर रहे हो। मॉस्ली, आपके आदेशानुसार दुनिया की शीर्ष इवेंट टीम हाँ छंग शहर पहुंच चुकी है। पार्टी के लिए जरूरी फूल सभी बुल्गारिया से हवाई जहाज से लाए गए गुलाब है। जहां तक मिस वैन का सवाल है, उन्हें पहनने के लिए जो गहने चाहिए वे भी पेरिस के टॉप लग्जरी ब्रांड सराद भर में कस्टम मेड करवाए गए हैं और रास्ते में। ठीक है, तुम एक एक चीज की पुष्टि कर। सगाई की पार्टी में मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गया। सगाई की पार्टी अभी रद्द करो। ली शुचंग, तुम खुद ही अच्छे से देख, यही वो अच्छी औरत है जिसके लिए तुम इतना पागल हो रहे थे। वेन यांग और वेन झाओ तुम्हारे बच्चे हैं ही नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो वेन यिंग कोई अच्छी इंसान नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे थोड़े बहुत तुमसे मिलते जुलते हैं, वो ली परिवार की संतान होने का ढोंग कर रही है। ये तो हद ही हो गई। ऐसे धोखेबाज के लिए तुम अभी भी जान देने को तैयार हो और उससे शादी भी करना चाहते हो। पूरा ली ग्रुप भौस के नाजायज बच्चे को विरासत में देना चाहते हो। मॉस्ली, तो अब हम क्या करें? क्या करें? मेरी सगाई की दावत रद्द कर दे। वेन यिंग को तुरंत और उन दोनों नाजायज बच्चों को ली परिवार से बाहर निकाल आए, छंग शहर से बाहर निकाल आए। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अभी वैन यंग के पास जा रहा। अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुद बताए, वरना मैं कभी नहीं मानूंगा कि उसने मुझे धोखा दिया है। अरे अरे, छोड़ो भाव। अच्छा है कि वो खुद जाकर पुष्टि कर ले, वरना ये प्यार में अंधा मूर्ख पता नहीं कब तक बहकाया जाता रहेगा। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे निकालो, वरना मैं अभी बॉसली के पास जाऊंगा। ठीक है, तुम अभी जाकर बताओ। देखते हैं बॉसली तुम पर विश्वास करते हैं या नहीं। क्या बात है, वेनिंग जरा भी डरी हुई क्यों नहीं है, बल्कि इतनी अकड़ में है। पापा, 6 साल पहले वेन यिंग भी ली ग्रुप में ही काम करती थी। क्या उसके दोनों नाजायज बच्चे बॉस ली के बच्चे हैं? अगर ऐसा है तो क्या मेरी तो चांदी ही चांदी नहीं हो जाएगी? यिंग, तुम भाभी को सच बताओ, वेन यांग और वेन जाओ क्या वे बॉस ली के बच्चे हैं? क्या? ली परिवार में तो पीढ़ियों से एक ही बेटा होता आया है। अगर वे दोनों लड़के सच में बॉस ली के बच्चे हुए तो ये ली ग्रुप बाद में हमारे हाथ में आ जाएगा। मैं जल्दी ही बनने वाला हूँ हाई छंग शहर का सबसे अमीर आदम। नहीं, मैं ली शुशंग के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते।
मैं अपने बड़े भाई और भाभी को बिल्कुल नहीं बता सकती कि बच्चों के पिता वो है। आप सब गलत अनुमान लगा रहे हैं। इन दोनों बच्चों के पिता बॉस ली नहीं है। दोनों बच्चों के पिता बॉस ली नहीं है। बच्चों के पिता एक जुआरी है। उन्होंने बाहर जुए में बहुत सारा कर्ज ले लिया। हाँ, मेरी सारी बचत मैंने उनका कर्ज चुकाने में लगा था। अभी भी लाखों का कर्ज बाकी है। इसलिए आप लोग मुझसे पैसे मांगने की मत सोचें। मेरे पास भी पैसे नहीं है। क्या? वेनयिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? वो जुआरी इतने सालों से कभी सामने नहीं आया और तुम उसके जुए का कर्ज भी चुका रही हो। आखिरकार वो मेरे दोनों बच्चों का पिता। हमें उसकी परवाह कैसे ना करूं? पागल हो गई, पागल हो गई। वो आवारा आदमी जिसकी तुम बात कर रही हो, कहीं वो हमारे गांव का ही तो नहीं जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ था, लियू और न्यू? हाँ, वही है। अरे बाप रे, वो तो हमारे गांव का सबसे गरीब आदमी है और अब उसने जुए का कर्ज भी ले लिया है। वेनयिंग, तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मार दी है क्या? तुम तो बस पैसे बर्बाद करने वाली हो। वैसे भी मेरे पास अब पैसे नहीं है रे। अगर तुम्हारे पास कुछ फालतू पैसे हैं तो मुझे थोड़ी मदद कर दे। नहीं, एक पैसा भी नहीं है। वेनयिंग, तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना? रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना? ठीक है, हम तुमसे रिश्ता तोड़ते हैं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। चलो घर चलते हैं। वेनयिंग, मेरा दिल तुम्हारे लिए सच्चा है। क्या तुम सच में हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी? यही वो मेरे परिवार वाले हैं जिन्हें मैंने कभी पूरी जान लगाकर सहारा दिया था। जैसे ही मुझ पर कोई मुसीबत आई, वे किसी और से भी ज्यादा मुझसे अपना पल्ला झाड़ने को बेताब था। आज से मैं सिर्फ अपने लिए और यांग यांग व झाओ झाओ के लिए जीऊंग। बॉसली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉसली, ये आपकी कंपनी। आप आखिर चाहते क्या है? यांग यांग और झाओ झाओ किस आदमी से हुए हैं? क्या? ली शुचंग, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा सिर्फ एक ही आदमी है, तुम। वे यकीनन तुम्हारे ही बच्चे हैं। इसे कैसे समझाओगे? कोई खून का रिश्ता नहीं? ये नामुमकिन है। इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। इन दोनों बच्चों के पिता बॉस ली नहीं है। वेनयिंग, तुम्हारी बातों कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ली शुचंग, 6 साल पहले तुम्हें किसी ने नशीली दवा दी तो मुझे उलझाने के लिए आए थे। इन सालों में मैंने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाला है। मैंने कभी नहीं सोचा ताकि ली परिवार का फायदा उठाऊंगा। ली शुचंग, तुम खुद सोचो। क्या मैं सच में वैसी औरत है जो अमीर परिवार में शादी करने के लिए इतनी चालाकियां करती है? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। तो मैं काम पर जाती हूँ। रुक, लियू और न्यू कौन है? क्या? अभी तुम्हारी भाभी ने कहा था कि तुम बचपन से साथ पले बने हैं। क्या वो तुम्हारा पहला प्यार है? लियू अन्यू मेरा पड़ोसी है। इन सालों में तुम्हारे अलावा मेरा किसी और आदमी से कोई संबंध नहीं रहा। ये तुमने कहा, पहले नहीं था और आगे भी नहीं होना चाहिए। वेनयिंग, आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हो सकता है। ठीक है, मैं पहले काम पर जाती हूँ। बॉसली, जब आप और मिस वैन पहले ही सब कुछ साफ कर चुके हैं तो ये डीएनए रिपोर्ट। उसे और दोनों बच्चों का ली परिवार में अपनी जगह बनानी होगा।
ये मामला ऐसे अस्पष्ट नहीं रह सकते। मैडम ली को भजवाब चाहिए। तुम हाइचिंग शहर कस्ब से विश्वसनीय डीएनए टेस्ट सेंटर जाओ और एक बार फिर पितृत्व परीक्षण करवाओ। इस बार पूरी प्रक्रिया पर नजर रखन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। कमबख्त वैन यिंग, इतना सब करने के बाद भी मैं उसे हरा नहीं पाई। लगता है मुझे कोई और कठोर तरीका सोचना होगा ताकि उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दे और वो फिर कभी उठ ना पाए। कितनी मनहूसियत है। इतनी दूर शहर आई, एक पैसा भी नहीं मिला, ऊपर से सैकड़ों का किराया लग गया। अमीर आदमी से दोस्ती करने और एक गरीब को सहारा दे रही है, यही है तुम्हारी कामयाब छोटी बहन। मारो मत, मारो मत। पूरा परिवार ही निकम्मा है। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही खराब हो गई। पैसे चाहिए? मेरा एक काम कर, जितने चाहो मैं दे सकती है। वेनिंग, कल तक शूशन भाई अपनी आंखों से देखे तुम अपने पुराने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा। हेलो, तुम्हारी माँ मरने वाली है। क्या? पहले बड़े भाई और भाभी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुम्हारी माँ आखिरकार वो तुम्हारी सगी माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाला है। तुम्हें उनसे आखिरी बार मिलने आना ही होगा। मैंने तुम्हें पता भेज दिया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हेलो भाभी, क्या आपने नहीं कहा था कि माँ अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार है? ये होटल कैसे है? बकवास बंद करो, जल्दी अंदर आओ। तुम लोग फिर से क्या चाल चलने वाले हो? मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तुम पहले आ जाओ, मेरी बात है, मिलकर करेंगे। मुझे अब परवाह नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। मौसली, परिणाम आ गए। इस बार कोई गलती नहीं है। यांग यांग और झाओ झाओ आपके सगे बच्चे। मैंने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी देखी। छन छन चुपके से फॉरेंसिक विभाग में घुस गई थी। उसने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। पहचान के पहले दस्तावेज। वाकई वेनिंग ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। यांग यांग और झाओ झाओ तुमने किस आदमी से पैदा किए थे? इस बार मैंने उसे दुख पहुंचाया। वो अब कहां है? मुझे उससे माफी मांगने जाना है। ये सफाई विभाग के लोगों ने बताया कि उसने एक फोन उठाया और घबरा गई। उसने कपड़े भी नहीं बदल और बिना अनुमति के चली गई। वेनिंग हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहती है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो वो बिना अनुमति के नहीं जाएगा। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। ये मैं तुरंत लोगों को उसे ढूंढने भेजता हूँ। अभी जाओ, सारी ताकत लगा दे, पूरे शहर में खोज, उसे हर हाल में ढूंढ। जी बॉस। हट जाओ, अंदर नहीं जा सकता। मुझे मत रोको। मुझे आज शूचम भाई से मिलना ही है। मोस्टली माफ करना, यू छेनशन मैडम जबरदस्ती अंदर आ रही थी, मैं उन्हें रोक नहीं पाए। शूचम भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे। आप लोग पहले बाहर जाइए। यू छेन छेन, मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम हाइचुंग शहर में दोबारा नहीं दिखोगे। शूचंग भाई, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। उस दिन मैंने देखा था वेन यिंग एक बुरे आदमी के साथ थी। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने अपने आदमियों को उसके गांव जांच करने भेज। तो उसके गांव वालों ने मुझे बताया कि गांव में उसका एक पुराना प्रेमी भी है। वो एक लियो अर्न्यू नाम का जुआरी है। वे अभी तक एक दूसरे के संपर्क में है। ये उसके बड़े भाई, भाभी और गांव के पड़ोसियों की गवाही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख सकते हैं। यिंग के साथ हादसा होते ही यू छेन छेन आ गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक तरफा बात है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम तो तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हें सबूत न मिल जाए। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। शूचंग भाई, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे शिकायत है और तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती। तो ऐसा करते हैं
कहते हैं जो आँखों से देखा जाए वही सच होता है। अभी वेन यिंग अपने पुराने आशिक के साथ होटल में कमरा ले रही है। अगर तुम्हें सच में विश्वास नहीं होता है तो चलो, मैं अभी तुम्हें रंगे हाथों पकड़वाने ले चलती है। हमने वादे के मुताबिक उस आदमी को यहाँ बुला लिया है। यू मैडम ने जो पैसे देने का वादा किया था वो कहाँ है? सोचा नहीं था ये वैन यिंग इतनी कीमती है। अब हमारे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। उसे अंदर भेजो, फिर तुम लोग जा सकते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। बहन, भाई को दोष मत देना। तुमने एक अमीर लड़की को नाराज क्यों किया? वो तुम्हें ऐसे कुचल देगी जैसे चींटी को कुचलते हैं। ठीक है, बकवास मत कर, जल्दी चल। हेंग, अर्न्यू भाई तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अरे बाप रे, सोचा नहीं था इतने सालों बाद भी तुम जवानी से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये प्यारा चेहरा, ये बदन, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जल्दी मत कर तू, तुम्हारा अर्न्यू भाई आ गया। अब मैं तुम्हें अच्छे से खुश करूंगा। शुचंग भाई, जब हम होटल पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वैन यिंग नाम की ये औरत, तुम उस पर इतना मेहरबान हो फिर भी वो एहसानमंद नहीं हवे। तुम्हारे पैसे लेकर बाहर किसी और मर्द के साथ घूम रही है। उसे पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। वह अपना मुंह बंद कर, अपनी गाड़ी चलाओ। वैन यिंग शुचंग भाई को धोखा सबसे ज्यादा नापसंद है। जैसे ही वो तुम्हें अपनी पुरानी प्रेमी के साथ देखेगा, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मौत आ जाएगा। तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद ली परिवार की छोटी मालकिन बनने की सबसे ज्यादा संभावना अभी भी मेरी ही है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? क्या हुआ? तुम अपने अर्न्यू भाई को भी नहीं पहचानती? अभी तो कुछ ही साल हुए हैं, है ना? यू अर्न्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम कमीनी औरत, बात नहीं मानती। मुझे लगता है तुम्हें मार खाने की आदत है। तुम इंतजार करो, अभी मैं तुम्हें पीट कर सीधा करता हूँ, फिर देखता हूँ तुम मुझसे भीख मांगती हो या नहीं। शुचंग भाई, इस बार मैंने कुछ गलत नहीं कहा है ना? वैन यिंग नाम की ये औरत सामने से तो सीधी सादी दिखती है, लेकिन असल में ये एक चरित्रहीन औरत है। वैन यिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम पीठ पीछे इतने रंगीन मिजाज की हो। इतनी उम्र हो गई है, क्या तुम ये सब झेल पाती हो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ली शुचंग, ऐसा नहीं है। तुम क्या सफाई दे रही हो? जिसे सफाई देनी है वो ये है। साले, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? रुक जाओ शुचंग भाई, तुम्हें धोखा देने वाला वैन यिंग है। तुम्हें उसे दोष देना चाहिए। तुम्हें और उसकी रखेल को इतनी जल्दी क्या है? यू छिंच, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो भी हरकतें की हैं वो सब मुझे पता नहीं है? यू छिंचना, मैंने दोनों परिवारों के पुराने संबंधों को देखते हुए तुम्हें बार बार बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही। तुमने तो चुपके से पेरेंटेज टेस्ट के दस्तावेज भी निकलवाए और अब वैन यिंग को किडनैप करने के लिए गुंडे भी भेज। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। बॉसली, माफ कर, हमें आने में देर हो गई। अभी रास्ते में हमें दोनों संदिग्ध हालत में मिल कुछ गड़बड़ लगी तो हमने इन्हें पकड़कर पूछताछ की और पता चला कि सच में यू छेन छेन के साथ मिले हुए हैं। बहुत अच्छा, इन दोनों को ले जाओ, यू छिन छिन को भी साथ ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं देखता हूँ कि मेरी ली शुचंग की औरत को किडनैप करने वाला जेल की हवा खाते हैं या नहीं। बॉसली, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। हम उसके सगे भाई भाभी हैं, हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? बॉसली, हाँ, वाह,
यिंग, तुम जल्दी से बॉस ली को समझाओ। हम इस दुनिया में तुम्हारे कुछ ही रिश्तेदार बचे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती कि अपने भाई और भाभी कजेल भिजवा दे। मैंने वेन परिवार से बहुत पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वे मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। ले जाओ। जहां तक इसकी बात है, ये वैसे भी कोई अच्छा नागरिक नहीं है। जब ये अपने छोटे भाई को संभाल नहीं सकता तो मैं ही इसे संभाल लेता। ठीक है सर। बचाओ! यिंग, मैं तुम्हारा ल्यू भाई हूँ, बचाओ! तुम कैसी हो? क्या उसने अभी कुछ किया? नहीं, शुक्र है तुम समय पर आ गए। धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। बॉसली, अचानक मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लगता है मैं खुद पर नियंत्रण खो रही है। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए गले लगा सकते हैं? वेनयिंग। बॉसली, क्या किसी ने कभी कहा है कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं? अभी अभी उन कमीनों ने उसे ड्रग्स भी दिए था। वेनयिंग, तुम। क्या मैं आपको एक किस कर सकती हूँ? बस एक। मैडम ली, यू परिवार की मैडम अभी भी बाहर घुटनों के बल बैठी हैं और जाने को तैयार नहीं। हवा कहती हैं कि अगर उनकी बेटी को नहीं छोड़ा गया तो वो आपसे सारे संबंध तोड़ देंगे। बुद्ध कहते हैं, कर्म का फल मिलता, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हालांकि मैं अभी भी वेन यिंग को स्वीकार नहीं कर पाई हूँ, लेकिन यू छेन छेन न बार बार बुरे काम किए हैं, उसे सजा मिल रही है। ये तो स्वाभाविक ही है। बस अगर वो संबंध तोड़ना चाहती है तो उसे जो करना है करने दे। समझ गए। मैं अभी जाकर ये संदेश दे देता हूँ। पापा मम्मा, अम्यूजमेंट पार्क बहुत मजेदार था। जाओ जाओ, अगली बार फिर जाना चाहती है। बहन, जब तुम अगली बार भी 100 नंबर लाओगी तो पापा और मम्मा को कहना कि हमें फिर से अम्यूजमेंट पार्क ले जाए। भैया, आप झाओ झाओ को तंग कर रहे हो। झाओ झाओ भैया जितनी होशियार नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। भैया, मेरा इंतजार करो, देखो मैं तुम्हें कैसे नहीं मारती। उसे तुरंत बाहर निकालो। जाओ शुचेन, हम दर्शकों से सहेलियां हैं। क्या तुम इतनी बेरहम हो सकती हो? उसे घसीटकर बाहर निकालो। मेरी बेटी को तुरंत बाहर निकालो। तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें भगवान तो श्राप लगने दो। क्या हम मैडम ली को परेशान किया? चिंता मत कर, ये सब तयू छेन छेन की गलती थी। माँ बड़े मामलों में हमेशा सही फैसला लेती है। माँ, 3 दिन बाद मेरी और वेनयिंग की सगाई है। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। मैंने अभी तक तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं की है। आपने पहले कहा था कोई भी हो जो मेरे बच्चे को जन्म देगी वही ली परिवार की छोटी मालकिन होगा। क्या मशहूर मैडम ला अपनी बात से मुकर जाएंगी? उस समय किसने सोचा था कि तुम मुझे ऐसी बहू ला दोगे? इतनी बड़ी बहू घर आएगी, वो मुझसे बस कुछ ही साल छोटी है। बाद में जब मैं अपनी बहू को दावतों में ले जाऊंगी और लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं कितनी शर्मिंदा होंगी। ली शूछंग, तुम्हें शर्म नहीं आती पर मुझे तो आती है। बॉसली बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाती तो यकीनन बहुत खुश होती। लेकिन उम्र का ये फासला, इसे पार करना आखिरकार बहुत मुश्किल होगा। बॉसली, क्या हम इसे छोड़ दें? यांग यांग और जाओ जाओ, उनके भविष्य के लिए मैं उन्हें ली परिवार में छोड़ने को तैयार है। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मैं जब चाहूँ बच्चों से मिल सकती है। हम माँ से अलग नहीं होना चाहते। झाओ झाओ को पापा नहीं चाहिए। झाओ झाओ माँ के साथ जाएगी। झाओ झाओ माँ से अलग नहीं होगी। मैं भी। मुझे ली परिवार के पैसे की कोई परवाह नहीं है। जहाँ माँ होगी मैं भी वही रहूंगा। वेनयिंग, तुम आखिरी पल में भागने की मत सोचना। इस जिंदगी में मेरे अलावा आप किसी और से शादी करने की सोच भी मत। माँ, वेनयिंग की उम्र मुझसे कुछ साल बड़ी जरूर है, लेकिन वो इस जीवन में मेरी इकलौती चुनी हुई पत्नी है। यांग यांग और झाओ झाओ भी ली ग्रुप के एकमात्र वैध वारिस हैं। आप सहमत हो या ना हो, मैं उससे शादी जरूर करूंगा। दादी, मैं माँ से अलग नहीं होना चाहता। झाओ झाओ 6 साल से बिना पिता के रही है। झाओ झाओ फिर से बिना माँ के नहीं रहना चाहता। वेनयिंग और शूचंग भले ही मेल न खाते हों, लेकिन इन सालों में उसने मेरे पोते पोतियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और शूचंग भी उस। छोड़ो भ, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, अब और झगड़ने की हिम्मत नहीं है।
तो फिर ठीक है। आइंग, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, बहू, तुम क्या कह रही हो? फिर से गर्भवती हो गई? यंग मास्टर ली को बधाई। मैडम ली, छोटी मैडम आसानी से गर्भवती हो जाती है। सिर्फ गर्भवती ही नहीं हुई है, इस बार तो 3 बच्चे हैं। यंग मास्टर ली को बधाई। मैडम ली, छोटी मैडम आसानी से गर्भवती हो जाती है। सिर्फ गर्भवती ही नहीं हुई है, इस बार तो 3 बच्चे हैं। क्या 3 बच्चे? क्या 3 बच्चे? यांग यांग और जाओ जाओ तो है ही, अब फिर से 3 बच्चे हो गए। ओह, मेरे तो 5 पोते पोतियां हो गए। भगवान ने सुन ली हमारे ली परिवार का 18 पीढ़ियों से चला आ रहा एक लौती संतान का श्राप टूट गया। जी मैडम। नवजात शिशुओं के लिए मेडिकल सामान तैयार कर कर पड़े खिलौने, दूध पाउडर, पालना वगैरह सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है मैडम, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। 3 दिन बाद की सगाई की पार्टी के लिए मुझे वो पहनना है जो मैंने पहले खास तौर पर मास्टर झांग से बनवाया था, वो शाही चिपाओ। हाँ, और ली परिवार की पुश्तैनी जैद कंगन भी तैयार रखना। मैं इसे अपनी बहू को सबके सामने सौंपना चाहती है। ठीक है मैडम, मैं अभी जाकर इसे करवाता हूँ। ठीक है, आओ बहू, इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर। मैडम ली, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। अरे, जब तुमसे दस्तखत करने को कहा है तो करो ना। जो ली परिवार को वारिस देगा उससे ही मिले 50 अरब युआन के शेयर। ये ली परिवार का नियम है, अगर तुम दस्तखत नहीं करोगी तो तुम नियम तोड़ोगे। दस्तखत कर दे। ठीक है, मैं अभी लोगों से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करवाती हूँ। डॉक्टर, तो वो अभी क्या थी? ओह, यंग मैडम अब बस थोड़ी भावुक हो गई थी, गर्भ पर थोड़ा असर हुआ थी। थोड़े आराम के बाद ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा है, लेकिन यंग आखिर अधिक उम्र की गर्भवती है, क्या बच्चे को जन्म देने में कोई खतरा होगा? यंग, क्या हमें बच्चे को गिरा देना चाहिए? इस बारे में बॉस ली निश्चिंत रह सकते हैं। यंग मैडम का शरीर खास है, आसानी से बच्चे को जन्म दे सकती है। प्रसव में मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगा। सच में? पर बच्चे को जन्म देना आखिर काफी खतरनाक बात है ना? यंग, शुचंग, मुझे लगता है ये बच्चा ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। यंग, मेरे लिए बच्चे पैदा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जिंदगी में मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी निराश नहीं करूंगा। दादी, मुझे भी गोद लेना है भाई बहन का। नहीं, मैं पहले गोद लूंगा। मैं पहले गोद लूंगा। कितना अच्छा है, भरा पूरा परिवार। मेरी आंखें तो खुशी से बंद हो रही हैं। माँ, यांग यांग, जाओ जाओ चलो, हम सब एक साथ एक पारिवारिक तस्वीर लेते हैं। आ गए। सब तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। चीज, सच्चा प्यार उम्र और समय की खाई से नहीं डरता। ये है कि तुम मेरी परवाह करते हैं और मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। एक दूसरे का साथ निभाते हुए बुढ़ापे तक साथ चलन।